गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम जो बचे हुए हमारे न्यूमेरिकल्स हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म में वो करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, एक्स टी इज गिवन एज साइन स्क्वायर ए टी अपॉन टी। ओके, ये जो आपको सिग्नल दिया हुआ है, इस सिग्नल का आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का है। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए टी है, तो साइन स्क्वायर ए टी थोड़ा मुश्किल होगा डायरेक्टली इसको लैप्लास निकालना। तो हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर ए टी जो है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं ये फॉर्मूले से। मतलब साइन स्क्वायर ए टी इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2। ओके, सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर ए टी। उसके बाद फिर हम वो सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये एक्चुअली है क्या, ये सिग्नल साइन स्क्वायर ए टी अपॉन 2 है, अपॉन टी है। ओके, मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब कोई सिग्नल टी से डिवाइड रहता है तो हम उसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, जब कोई सिग्नल से मतलब टी जब कोई पर्टिकुलर सिग्नल को डिवाइड करता है तो उस केस में हम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। ओके, और जब टी का मल्टीप्लिकेशन होता है इस सिग्नल में, तब फिर हम उस सिग्नल का लैप्लास निकाल के उसको डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, साइन स्क्वायर ए टी को 1 माइनस कॉस 280 अपॉन 2 ये इसमें हमने कन्वर्ट किया। फिर हम क्या करते हैं, पहले इस मतलब जो साइन स्क्वायर ए टी है, ये जो हमारा ये नया एक्सप्रेशन आया, इसका हम पहले लैप्लास निकाल लेते हैं। ओके, उसके बाद फिर डिवाइड बाई टी का जो प्रॉपर्टी वो अप्लाई करेंगे। ओके, सो सबसे पहले मैंने इसका लैप्लास निकाला। सो ये क्या हो गया, 1/2 यू टी माइनस 1/2 कॉस 280 यू टी हो गया। ओके, सो देखिए जो ये तो यू टी सिग्नल होगा ना, एंड 1/2 जो है वो आपका कांस्टेंट है। सो यू कैन ये जो 1/2 है वो आप बाहर निकाल सकते हैं और फिर यूटी का आप लैप्लास निकाल लीजिए। तो यूटी का लैप्लास आप सबको पता है, यूटी का लैप्लास होता है 1/s। ओके, और यहाँ पे आपको दिया है साइन 280 कॉस 280 यूटी। ओके, सो इसका लैप्लास क्या होता है, कॉस जब कॉस टर्म रहता है तो उस केस में क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, सो 4a स्क्वायर हो गया ये। ओके, एंड 1/2 एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, सो हमें यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिल गया इस पर्टिकुलर सिग्नल का। ओके, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, क्योंकि इस सिग्नल में टी का डिवाइड था, तो इसलिए क्योंकि टी का डिवाइड था, सो विच प्रॉपर्टी वी विल यूज, वी विल अप्लाई दिस इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। ओके, एंड इंटीग्रेशन जो प्रॉपर्टी है उसमें हम लिमिट क्या पुट करेंगे, एस से लेकर के इंफिनिटी तक हम लिमिट पुट करेंगे और एस के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए एक काम करते हैं, 1/2 आप बाहर निकाल लीजिए। ओके, सो ये अंदर में क्या बचा, 1/s, और यहाँ पे क्या बचेगा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ओके, तो देखो जो 1/s है ये किसका लॉग, इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये log s आएगा, क्योंकि जब आप log s को डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है आपको, 1/s आता है। ओके, सो यहाँ से आपको इसका जो इंटीग्रेशन है वो मिल गया log s। ओके, उसके बाद फिर ये वाला पार्ट देखिए, तो ये वाला पार्ट भी ऑलमोस्ट इसी तरह का ही है, मतलब इसमें भी log इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो log के टर्म्स में आएगा। तो इसका क्या होगा, log s स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ओके, और उसके बाद हाँ, और उसके बाद फिर एक और चीज़, क्योंकि देखिए जब आप ये टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर आएगा, राइट। और साथ ही साथ मल्टीप्लाई एस का एक बार फिर डिफ्रेंशिएट होगा तो यहाँ पे होगा 2s होगा। ओके, सो ये आएगा आपका आंसर जब आप log ऑफ दिस वैल्यू इतने को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू। ओके, तो देखिए इस वाले एक्सप्रेशन को कंपेयर करिए इससे, ठीक है। तो यहाँ पे टू एब्सेंट है ना, तो वो 2 एब्सेंट है, तो उसके लिए व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे 2 का डिवाइड कर देंगे, इसलिए यहाँ पे 1/2 का डिवाइड मीन्स 1/2 का मल्टीप्लिकेशन हुआ एक्स्ट्रा, और फिर ये आपका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेट करने के बाद ये आया है,
समझ रहे हो आप लोग कैसे आया? हाँ ओके तो यहाँ से मुझे इंटीग्रेशन किया मैंने तो ये आ गया मुझे। उसके बाद फिर मैं इसमें क्या लिमिट क्या प्रोवाइड करूँगी, एस से इन्फिनिटी लिमिट प्रोवाइड करना है मुझे। ओके तो फिर आप यहाँ पे एस से इन्फिनिटी लिमिट प्रोवाइड कर दीजिए तो आपको फिर क्या मिल जाएगा, फाइनली आपको फिर ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो इन्फिनिटी और एस प्रोवाइड करना है ना, तो लॉग इन्फिनिटी क्या होता है, लॉग इन्फिनिटी क्या होता है, लॉग इन्फिनिटी 0 होता है। एक्चुअली देखो ये वाला जो टर्म है ना, इसमें देखिए इसको हमने फिर कैसे लिखा है, इसको फिर से कैसे लिखा है, एस को फिर डिवाइड कर दिया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एस डिवाइड कर दिया है। सो अपन को क्या मिला, log 1 हो गया, ये ऊपर में 1 आ गया अपॉन रूट अंडर 1 प्लस 4a स्क्वायर बाय एस स्क्वायर आ गया। ओके कैसे आया ये, कौन सा, ये वाला, ये कैसे अंडर रूट में आया, अरे ये 1/2 है ना सामने, तो जब लॉग में 1/2 रहता तो क्या करते अपन उसमें पावर लगा देते ना। अगर सपोज यहाँ पे 2 रहता तो फिर ये इसका स्क्वायर हो जाता, यहाँ पे 1/2 इसलिए इसके पावर में 1/2 हो गया, इसलिए अंडर रूट में आ गया, और ये माइनस था इसलिए अपॉन में आ गया, लॉग है ना। हाँ हाँ लॉग की प्रॉपर्टी है। ओके फिर ये आ गया आपको, फिर इसके बाद हमने क्या किया, एस को, क्योंकि देखिए डायरेक्टली हम एस पे इंफिनिटी पुट नहीं कर सकते, आपने ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस में देखा होगा, या फिर क्योंकि डायरेक्टली हम इंफिनिटी पुट नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे, एस को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 1 आया, और फिर यहाँ पे जो ये एस स्क्वायर था वो 1 हो गया प्लस 4a स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर हो गया, क्योंकि देखो अंडर रूट के अंदर जब बाहर में कोई एस लिख रहे हो और एस को जब आप अंडर रूट के अंदर डालेंगे तो वो एस स्क्वायर हो जाएगा ना, इसलिए इस तरह से फिर आपको ये नया एक्सप्रेशन मिल गया। ओके अब फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, log 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस 4a स्क्वायर बाय एस स्क्वायर। ओके सो इसको फिर अगेन हमने अलग अलग किया, मतलब log 1 लिख दिया, देखो यहाँ पे log 1 लिख दिया, ये यहाँ से log 1 आया, ठीक है, और डिवाइड बाय था इसलिए माइनस का साइन आया, फिर log ये पूरी वैल्यू मतलब log 1 अपॉन ये वैल्यू। ओके एक मिनट देखिए इस स्टेप में क्या किया, ये इन्फिनिटी और एस जो लिमिट था ना वो पुट किया हमने, मतलब देखिए पहले हम क्या इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर जो है 1 प्लस 4a स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी करेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा ये वाला टर्म। ओके मतलब 1 प्लस 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 1 प्लस 0 मतलब 1, मतलब log 1/1 मतलब log 1 आया, सो log 1 एज इट इज यहाँ पे आ गया जब हमने इन्फिनिटी पुट किया इसमें। ओके फिर माइनस माइनस साइन लगाया, और फिर लॉग जहाँ पे एस था वहाँ पे एस किया, तो एज इट इज ये सेम टर्म यहाँ पे आ गई, गेटिंग, मतलब इस स्टेप के बाद हमने इसमें लिमिट पुट किया है, तो लिमिट पुट किया तो एस स्क्वायर मीन्स जब एस की वैल्यू आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 4a स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी मतलब क्या, 0 हुआ, सो 1 प्लस 0 मीन्स 1 हुआ, तो ये जो है ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया, ये log 1 हो गया, तो देखिए ये जो log 1 है ये आया log 1। ओके फिर जब आप इसमें s पुट करेंगे तो ये तो एज इट इज सेम फंक्शन आएगा ना, तो इसलिए सेम फंक्शन यहाँ पे है, माइनस माइनस लॉग दिस सेम फंक्शन। ओके समझा, तो ये माइनस साइन हटाने के लिए क्या किया इन्होंने, फिर ये दोनों का जो मीन्स ये जो न्यूमरेटर था उसको डिनोमिनेटर में डाल दिया, और ये जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में डाल दिया, तो सो वो वहाँ से फिर क्या साइन हट गया, माइनस का साइन, गेटिंग, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना। ओके हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है,
एक्स टी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ए टी माइनस कॉस 3t अपॉन टी। ओके, फिर सेम चीज़ यहाँ पे करने का मतलब पहले हमको ये इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का, उसके बाद फिर हमें जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आया रहेगा उसमें फिर इंटीग्रेशन करने का। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम ये टर्म का e टू द पावर ए टी माइनस कॉस 3t का लैप्लास निकालते हैं। ओके, ये देखिए ये सो e टू द पावर ए टी क्या होगा, 1 अपॉन एस माइनस ए आएगा। ठीक है, फिर ये माइनस का साइन माइनस यहाँ पे भी आया माइनस साइन, फिर कॉस 3t का क्या होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया तुमको इसका लैप्लास। फिर हमें ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आया है इसको फिर इंटीग्रेट करना है s के रेस्पेक्ट में, और लिमिट हम प्रोवाइड करेंगे s से इन्फिनिटी, क्योंकि t से डिवाइड था ये पर्टिकुलर सिग्नल, इसलिए। अब यहाँ पे यहाँ से फिर हम जब ये इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलेगा, log s माइनस ए आएगा, माइनस का साइन यहाँ पे पुट कर दीजिए, और ये फिर क्या आएगा 1/2 log s स्क्वायर प्लस 9। जब आपको log के इंटीग्रेशन या डिफ्रेंशिएशन में जब आपको डाउट होता है ना, तो आप क्या करिएगा, log, क्योंकि ये तो पता ही है आपको log का क्या होता है इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन, जैसे log x है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, log x का 1/x हो गया होगा, है ना। और जब ये इस स्क्वायर टर्म्स होंगे ना, तो उस टाइम आप क्या कर लिया करो, उल्टा करके देख लिया करो, मतलब जैसे log s स्क्वायर प्लस 9 है ना, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। ओके, और ऊपर में मल्टीप्लाई 2s आएगा, 2s आएगा, है ना। तो ये तो एग्जैक्ट यहाँ पे है नहीं, मतलब यहाँ पे 2 गायब है, तो इसलिए फिर 1/2 का यहाँ पे डिवाइड हुआ है। ओके, सो इस तरह से आप क्रॉस कर लिया करो। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन करने के बाद मुझे ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब अगेन अपन को क्या करने का है, ये लिमिट पुट करने का है, तो मैं लिमिट डायरेक्ट हम पुट नहीं कर सकते इस पे। फिर हमने क्या किया, ये लॉग की प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एस माइनस ए अपॉन, ये पूरा टर्म लिख सकते हैं एस माइनस ए अपॉन रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, फिर अगेन हमने क्या, हाँ अरे ये लॉग का जो हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है, जैसे ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें आप क्या करोगे, s के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, अगर log s स्क्वायर प्लस 9 को, तो इसका क्या आएगा डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। ओके, साथ ही साथ इंटू 2s आएगा, है ना। तो लेकिन जो ये जो है ये सेम एक्सप्रेशन नहीं है, यहाँ पे 2 गायब है ना, और इस पर्टिकुलर फंक्शन का हमको इंटीग्रेट करना था। तो अगर आप यहाँ पे 2 पुट कर दोगे ऊपर में और 1/2 से डिवाइड कर दोगे तो सेम चीज़ हो जाएगी ना। तो क्या करने का, तो 1/2 ये बाहर निकल गया, और जो 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 है इसको जब इंटीग्रेट किए तो आपको ये मिल गया। अभी समझा, समझा अभी। किसकी प्रॉपर्टी है, हाँ 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 इसको, हाँ हाँ, क्योंकि इस पर्टिकुलर सिग्नल को जब आपने इंटीग्रेट किया तो आपको ये मिला है ना, ये लॉग प्रॉपर्टी नहीं बोलना चाहिए, जो जब आपका जो लॉग का जो मतलब ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये आएगा, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है या कुछ ऐसा नहीं, अपने यहाँ पे सिर्फ एक मैथमेटिकल, अरे उसी को तो मैं बता रही हूँ। तो देखिए मुझे फिर ये एक्सप्रेशन मिल गया, इस स्टेप के बाद ये एक्सप्रेशन आ गया मेरा, क्योंकि मैंने ये होल लॉग लिया और फिर s माइनस से ये माइनस की वजह से मैंने डिवाइड बाय ये पूरा फंक्शन लाया। ओके, तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी अगेन, क्योंकि मैं s में डायरेक्टली इन्फिनिटी पुट नहीं कर सकती, सो क्या करने का, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में s का डिवाइड करने का।
तो जब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस ए अपॉन एस आएगा। वैसे ही फिर जब आप डिनोमिनेटर में एस का डिवाइड करेंगे तो क्योंकि ये अंडर रूट में है ना, ये अंडर रूट में है तो इसलिए अंडर रूट में है, तो जब अंदर में जाएगा एस तो वो स्क्वायर हो जाएगा। सो एस स्क्वायर बाय एस स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 आया प्लस 9 अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा। सो ये मुझे फिर से एक नया एक्सप्रेशन आ गया। ओके, अब इसमें क्या करने का, फिर इसमें फिर मुझे लिमिट पुट करना है। तो जब मैं लिमिट पुट करूंगी तो देखिए पहले मैं इन्फिनिटी पुट करूंगी, है ना, तो 1 माइनस ए अपॉन इन्फिनिटी, मतलब ए अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0 हो गया। सो 1 माइनस 0 हो गया। यहाँ पे भी क्या हुआ, 1 प्लस 0 हो गया। सो इसलिए ये वैल्यू फिर आपको आ गई 1। ठीक है, log 1 माइनस लॉग ऑफ, अगेन फिर इस एक्सप्रेशन में मुझे एस की जगह एस पुट करना है। सो एज इट इज सेम रहेगा। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया, log 1 की वैल्यू पता है आप लोग को 0 होती, तो 0 आ गया। फिर बाकी ये सब चीज़ों को फिर सिंप्लीफाई करके लिखा इन्होंने, तो आपको फिर ये आंसर मिल गया, log ऑफ रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एस माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक का भी काफ़ी यूज हुआ है। अपन को वो सब चीज़ें थोड़ा याद रखना है। ठीक है, ओके। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में तो हम वैसे इस तरह के क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं। बस यहाँ पे है कि 3 अलग अलग सिग्नल्स हैं। एक है आपका 3 e टू द पावर माइनस 2t cos 4t, फिर सेकेंड हो जाएगा -5 e टू द पावर माइनस 3t sin 2t प्लस 2ut। ओके, तो ये सिग्नल को लैप्लास में कन्वर्ट करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो हम क्या करते हैं, तीनों को अलग अलग मीन्स 3 पार्ट में ले लीजिए। ठीक है, x1t, x2t, x3t। तो इंडिविजुअली हम तीनों सिग्नल्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसके बाद फिर बाद में हम ऐड कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले x1t लिया। ठीक है, x1t किसको लिया हमने, 3 इंटू ई टू द पावर माइनस 2t cos 4t ut। ओके, ये x1t की वैल्यू है। सो x1t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है हमें। तो x1t का लैप्लास निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये cos 4t ut का निकाल सकते हैं पहले। ओके, फिर उसमें जो लैप्लास, इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा उसमें फिर हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका एक्सपोनेंशियल टर्म है ना। तो एक्सपोनेंशियल टर्म रहता है तो कि हम वहाँ पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग होती है। तो देखिए इसलिए फिर क्या किया है, इस स्टेप के बाद यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये देखिए 3 को कांस्टेंट निकाल लिया बाहर, और फिर एल लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये पूरे सिग्नल का किया। तो cos 4t ut का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आएगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये एक्सपोनेंशियल टर्म भी यूज़ करना है ना। तो एक्सपोनेंशियल टर्म यूज़ करना मतलब क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग आएगी। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग मतलब जहाँ जहाँ पे आपका s रहेगा वहाँ पे कितने की शिफ्टिंग होगी, जहाँ पे एक्सपोनेंशियल के पावर में -2 है, मतलब हमें शिफ्टिंग जो प्रोवाइड करनी है वो s+2 की प्रोवाइड करनी है। मतलब वेर एवर यू आर हैविंग s, वहाँ पे आप s+2 पुट करेंगे। सो यहाँ पे मैंने s+2 पुट किया, यहाँ पे मैंने s+2 किया। सो ये आ गया मेरे को एक्सप्रेशन। ये मुझे फिर फाइनल लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिल गया इस पर्टिकुलर सिग्नल का। ओके, गेटिंग एवरीवन? ठीक है, वैसे ही फिर हमें समझ आ रहा है ना, वैसे ही हमें फिर सेकेंड वाले सिग्नल के लिए भी करना है। मतलब इस टर्म को आप x2 ले लीजिए। ठीक है, तो x2 की वैल्यू क्या है, 5 e टू द पावर माइनस 3t sin 2t ut। अगेन यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग ऑपरेशन दिख रहा है और ये साइन सिग्नल है। ठीक है, sin 2t ut। तो sin 2t ut तो अपन को पता है उसका लैप्लास क्या होता है, तो उसका लैप्लास निकाल के अगेन वी हैव टू अप्लाई फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे क्या किया मैंने, sin 2t ut का लैप्लास निकाला। सो साइन 2t है तो 2 है, इसलिए 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आया। ओके, अब मुझे फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग करनी है। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग कितने की करनी है, एक्सपोनेंशियल टर्म में पावर क्या है, e टू द पावर माइनस 3t है, मतलब मुझे s+3 -3 है इसलिए s+3 का फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रोवाइड करना है। तो जहाँ जहाँ पे s रहेगा वहाँ पे मैं s+3 पुट करूँगी। तो देखिए मुझे फिर ये एक्सप्रेशन आ गया उसके बाद। ठीक है, तो ये फिर आ गया आपको इस सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया। ठीक है, और ये फिर जो थर्ड सिग्नल है x3,
वो कौन क्या है, 2ut है, तो ये तो 2 कांस्टेंट है और ut सिग्नल है, तो ut का तो आपको पता है क्या होता है, 1/s होता है, तो इसलिए 2ut का आ गया आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म 2/s। ठीक है, अब लास्ट में क्या करने का, तीनों सिग्नल्स के जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आए, ये और ये तीनों को ऐड करने का, तो यहाँ पे मैंने ये ऐड किया। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, 1 माइनस ई टू द पावर टी अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है अपन को, यहाँ पे मैं 1 माइनस ई टी का पहले लैप्लास निकाल लेती हूँ, फिर उसमें फिर टी जो है, टी डिवाइड हो रहा था, टी डिवाइड हो रहा है मतलब यहाँ पे मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो वो मैं बाद में करूँगी, तो सबसे पहले मुझे इसमें कंसंट्रेट करना है। ओके, अच्छा एक और बात ध्यान में रखिए कि जैसे यहाँ पे क्या दिया है, 1 माइनस ई टू द पावर टी है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है कि 1 माइनस ई टू द पावर टी यू टी, ऐसा नहीं दिया हुआ है। सो जब आपको इस तरह से नहीं दिया रहेगा ना, तो आप वो एज्यूम कर लेना, या आप फिर जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो वो इस तरह से लिख लेना कि 1 माइनस ई टू द पावर टी यू टी, ऐसा। सो उसके बाद फिर उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना। ठीक है, एक मिनट। ओके, सो यहाँ पे क्या करना है मुझे, 1 माइनस ई टू द पावर टी का पहले लैप्लास निकालना है ना, तो 1 माइनस ई टी मतलब ये कैसा हो जाएगा, यू टी माइनस ई टू द पावर टी यू टी। ठीक है, ऐसा। तो यू टी का क्या रहता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, 1/s होता है, सो यू टी का 1/s हो गया, माइनस ई टू द पावर टी का 1/s-1। ठीक है, फिर क्योंकि टी से ये डिवाइडेड था, तो मुझे फिर इंटीग्रेट करना है, तो जब मैं ये इंटीग्रेट करूँगी तो 1/s log s आएगा, और ये 1/s-1 log s-1 आएगा। ठीक है, फिर अगेन मैंने क्या किया, बाय यूजिंग लॉग प्रॉपर्टी, ये मैंने कंबाइंड लिख दिया, तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, log s, और क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए डिवाइड में आएंगे, यहाँ पे अगर प्लस होता तो log s इंटू ये टर्म होता। ओके, तो यहाँ पे माइनस है इसलिए log s अपॉन s-1 आ गया। फिर क्या कर लीजिए आप, यहाँ पे ये s से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो s से डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, log 1/1 माइनस 1/s आएगा। सो वो जब आप लिमिट पुट करेंगे देन यू विल गेट आंसर। ठीक है।